हाजी मलंग दरबार। जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तों गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा बताते हैं दोस्तों। हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। अल्लाह के वली है जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी यानी कि जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तों गिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बनी रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के अली के नाम से हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। हाजी अली दरबार जहां हिंदू क्या मुस्लिम क्या ईसाई क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं। उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक तो वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इस नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों यह खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी यह सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर हमको सबसे पंडा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बद्दी तारीख वाला काम उस दिन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कट, आइए दर्शन कीजिए। जितना कच कच के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर कष्ट कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाह में घुसकर श्री कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए, वहां तो मुसलमान थी कि और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सनकी मिजाज का होता
तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता। माहौल गठबंधन सकता था, और फिर अगर माहौल गठबंधन था, उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरत ही लोग हैं। उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुद्दा। दोस्तों, उन्होंने कुछ ठोका नहीं। यूं ही मजहबी इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है या नहीं? बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया, और जब से वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली के दरबार की ताजी मालूम है, लेकिन यह इंसान कैसे हैं? अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमतों तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है कि जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रेवा याद है वह मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए तो मालूम नहीं, सिर्फ नफरत का काम करते हैं। नफरत को हम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद हो तो हम लोगों को देखना है। मामला है, हालिया मामला है। यह वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। खबरें वायरल हैं दोस्तों, और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इंसान दुनिया में कैसे इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल करें, और इस बारे में जब एक शख्स ने हजरत ए अली से पूछा तो हजरत ए अली ने उसको आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, 154 हजरत अली रजी अल्लाह ताला वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक्शन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु की खिदमत में हाजिर हुआ और दर्द करने लगा ली। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के दिलों पर राज करूं, तो मैं ऐसा क्या करूं? उस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया, ऐसा मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स दिल पर राज करता है, तू लोगों पर एहसान करना शुरू कर दे। जैसे जैसे तुम लोगों पर एहसान करते जाओगे, लोगों के दिलों पर तुम राज करते जाओगे, तो उस पर उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी औकात नहीं कि मैं किसी पर एहसान कर सकूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आयशा, अगर तुम किसी पर एहसान करने की ताकत नहीं रखते हो तो फिर यह करो कि जब नींद से उठा तो सुबह से लेकर शाम तक एक वादा करो। तो शख्स ने कहा, या अली, कौन सा वादा? हजरत ए अली ने फरमाया कि अपने रब से वादा करो कि सुबह से लेकर रात तक में जिस जिस को देख लूंगा, जिस शख्स से मिलूंगा, उसको देखकर मुस्कुरा लूंगा। इसलिए नहीं कि वह मुझसे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बल्कि इसलिए कि वह अल्लाह का बंदा है। जब तुम रोजाना अल्लाह से वादा करोगे और अपने दिन का आगाज करोगे, तो अल्लाह तबारक व ताला के फसलों करम से अल्लाह तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम हर किसी के दिल पर राज कर सकोगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 7 घरों में अल्लाह तबारक व ताला की लानत होती है, और इन 7 घरों से बरकत चली जाती है। तो वह 7 घर कौन से हैं, हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया, औरत को यह 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को क्यों पैदा फरमाया, ये काटने और मारने वाला सांप अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर है, रात को खाना खाने के बर्तन साफ ना करना। दोस्तों, घरों में अक्सर यह बात ध्यान नहीं दी जाती है कि रात में जो बर्तन होते हैं वह ऐसे ही बिना धोए रख दिए जाते हैं और कहते हैं कि सुबह को धो लेंगे। हालांकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और अल्लाह तबारक व ताला की लानत आती है। नंबर 2, जनाब की हालत में खाना खाने से। दोस्तों, नापाकी की हालत में खाना खाने से घर में बरकत ई आती है। नापाकी की हालत में उस वक्त खाना खा सकते हैं जब सहरी का वक्त खत्म होने वाला हो। जिन घरों में लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं, तो ऐसे घरों में भी बरकत नहीं होती।
नंबर 3, माँ बाप का अदब न करने से। दोस्तों वाले धन का अदब, जिस घर में बदतमीजी की है तो ऐसे घरों में भी अल्लाह की लानत होती है और ऐसे घर में बरकत नहीं होती। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से। दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके घर से बरकत चली जाती है, तंगदस्ती आ जाती है, इसलिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। घर के जालों को साफ नहीं करने से। दोस्तों, घर के झाले साफ ना करना तो यह भी तंगदस्ती की अलामत है। नंबर 5, लोग मकड़ी वगैरह के जाले साफ नहीं करते। कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मकड़ी को मार सकते हैं और उसके जालों को साफ करना चाहिए। नंबर 6, फज्र की नमाज पढ़कर फौरन सो जाने दे। दोस्तों, जो लोग पात्र की नमाज पढ़कर सो जाते हैं तो उनके घर में भी बरकत नहीं होती। अब आप जरा खुद सोचें कि फज्र की नमाज पढ़कर सो जाने से बरकत खत्म हो जाती है, तो जो लोग फज्र की नमाज नहीं पढ़ते तो उनके घर में भला खैर व बरकत कैसे होती है। तो फज्र की नमाज जरूर पढ़ना चाहिए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर करना चाहिए। नंबर 740 से ज्यादा धीरेन आपके बाल ना काटने से। दोस्तों, गैर जरूरी बाल और नाखून को निकालना चाहिए। यह नहीं किया तो उसे घर में तंगदस्ती आती है। दोस्तों, उसके अलावा हम आपको बता, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत को यह 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो वह 5 कौन से हैं? अब ध्यान से सुने। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्थ करने लगा, या अली, क्या आने वाले वक्त में घर की भी सुकून की बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगा? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐसा आने वाले वक्त में इंसान की बर्बादी दे सुकून और सबसे बड़ी मुसीबत का सबब औरत की बगावत होगी। तो उसने कहा कि बगावत क्यों होगी? कि औरत की बगावत होगी क्योंकि मर्द औरत के हक का माल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को गुलाम समझने लगेंगे और उसको भेज दत्त करने लगेंगे, और यूं इंसान अपने ही हाथों से अपने सुकून को खत्म करने लगेगा। उस शख्स ने दस्ते अदब को जोड़कर यह अर्ज किया, कौन कौन से हाथ मर्द पर वाजिब है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला हक के मर्द जब भी अपनी बीवी से बात करें, अखलाक के साथ बात करें और उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें और कभी भी किसी के सामने उसे भेज दो। बात को उसे समझाना चाहे वह प्यार से अकेले में समझाएं, क्योंकि इस्लाम अकेले में की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए तो वह इस्लाह नहीं बल्कि की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वह हर पल किसी न किसी एहसास की जद में रहती है। मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवी के छोटे छोटे कामों पर शुक्रिया अदा करता रहे, उसके छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार किया जाए। औरत के साथ अपने मर्द की तरफ माइल हो, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं। तीसरा हक, मर्दों को चाहिए कि घर के कामों में अपनी औरत पर रहम करें, उसका साथ दे, उसका हाथ बढ़ाएं। चौथा हक, अपनी बीवी का कभी भी मजाक ना उड़ाए, जो बात है उसे ना आती हो तो उसे उसकी तालीम दें। इस तरह से उसे तालीम देखी, कभी भी उसको एहसास कमतरी महसूस ना हो। और 5 वाहक अपनी औरत का ख्याल रखें और उसका एहसास करें, और हर जरूरत है जिंदगी जो औरत अपने लिए चाहती है वह पूरा करने की कोशिश करता रहे। याद रखना, जब मर दिया पाठक पूरे करेगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी। तो दोस्तों, औरत के 5 हक होते हैं जो अगर उसे दे दिया जाए तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया। यह काटने और मारने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला सांप, उसको अल्लाह ने आखिर क्यों पैदा किया? हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, घर का दरवाजा है और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर चीज को किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है, उसमें इंसान का फायदा होता है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह रेंगता फिरता है, उससे भला क्या फायदा होता है? अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया? तो इमाम अली ने फरमाया, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से प्यार करता है। अब सोच तो यह है कि अल्लाह कितना करीब है, इंसान इतना ही उसके कर्म के माम बाप एक हैं। अतः चौंक अल्लाह ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा ताकि साहब जोर से भूख मारे, और उस हवा की बदौलत और फिजा में जितनी ऐसी बीमारियां होती हैं
जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है तो वह तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। याद रखना, इंसान में ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अल्लाह तबारक व ताला ने सांप के जहर में रखा है। आप सोच तो यह है कि इंसान तो सिर्फ वही जो वह जानना चाहता है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे प्रभुजीदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तआला हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर आपके जो मुराद हो उस मामले इंशा अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी। बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, आज हम जिस बली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह ही अलग है। और दोस्तों, उनका आस्थाना यह मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारा और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फंसा दांत हुए उस वक्त इस बार गांव के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह है कि यहां पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के यहां कोई पता नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से निजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं यहां पर उन रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और पैसे अब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सब नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए और जो लोग भी औलाद हैं उन्हें नेक्सोले औलाद नसीब फरमाए और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक्सो लहरी अता फरमाए और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायद मकान सिड़को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार जरूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह का जो आस्थाना यह मुबारक है कि महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई मदार की ज़ियारत करना चाहते हैं वह ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुज़िदा बंदे के बारगाह की ज़ियारत करेंगे और उनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनकी वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम उनके बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देख आपके जो मुराद हो उसे मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी। बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह के बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह है। और दोस्तों, उनका आस्तानाए मुबारक महाराष्ट्र मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है।
ये दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है, वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमनो मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए, तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है। लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर उनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग कारोबारी या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज़याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह और तमाम औलिये अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नाजात अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, और जो लोग बे औलाद है उन्हें नेक सौलेह औलाद नसीब फरमाए, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सौलेह रिश्ते अता फरमाए, और जिन लोगों ने जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाही अलैह का जो आस्थानाए मुबारक है वो महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक अल्लाह के वली को शेर के आगे डाल दिया गया तो फिर उस शेर ने अल्लाह के वली के साथ जो किया उसे जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसे अल्लाह का वली कहते हैं, और उनका हुक्म जंगली जानवरों पर भी चलता है। आज हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनने वाले हैं। कुछ लोगों ने एक अल्लाह के वली से कहा कि रास्ते में शेर बैठा है और रास्ता बंद हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। ये सुनकर वो अल्लाह के वली उस जगह तशरीफन ले गए जहां शेर बैठा था। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, और साथ में हम आपको बताएंगे कि जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ। वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, फरमाइए क्या करें। हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए, और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ए शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा, और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी, ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ
उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था, जब एक बादशाह ने अल्लाह के वली को शेर के पिंजरे में डाला तो क्या हुआ? वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी है, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आजम रहमतुल्लाही अलैह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे कि हुजूर, फला रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता बंद हो गया है। वो शेर वहां से जाता ही नहीं, जिससे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। फरमाइए क्या करें? हजरत इब्राहिम उठे और जहां शेर बैठा था वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर शेर से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि ऐ शेर, अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है तो अपना काम कर, और अगर ऐसा नहीं तो यहां से उठ और अपनी जगह चला जा। शेर ने यह सुना तो फौरन उठा और हजरत इब्राहिम बिन आजम की तरफ देखने लगा और फिर वहां से वापस जंगल में चला गया। दोस्तों, अल्लाह वालों का हुक्म तो शेर भी सुनते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिन्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। एक मर्तबा एक बादशाह ने एक वली अल्लाह पर नाराज होकर उन्हें शेर के पिंजरे में डाल दी ताकि शेर इन अल्लाह के वली को हलाक कर डाले। लोगों ने देखा कि जब शेर ने इन अल्लाह के वली को अपने पिंजरे में देखा तो वो दौड़ता हुआ आया और इन अल्लाह के वली के कदमों पर अपना सर रखकर चाटने लगा, गोया उस वली के कदम चूमने लगा। ये करामात देखकर बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उन अल्लाह के वली को पिंजरे से निकाल दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि जनाब, जब शेर आपके कदमों को चाट रहा था तो उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था? वो बोले, उस वक्त मैं एक शराय मसला सोच रहा था कि शेर मेरे पैर चाट रहा है और शेर का लोआ पाक है या नापाक, और क्या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए? तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह के वली के कदम तो शेर भी चूमता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।